पितृपक्ष शुरू होने से पहले अपने घर में से इन 5 वस्तुओं को बाहर फेंक देना चाहिए, अन्यथा आपके पितृ उल्टे पांव लौट जाएंगे और आपके घर में कभी पितरों का प्रवेश नहीं होगा। दोस्तों देखिए, इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से शुरू हो रहा है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में पितृपक्ष को बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे वे पितृ, हमारे पूर्वज जो इस लोक से चले गए हैं, वह हमारे घर पर आते हैं। इस समय लोग अपने पितरों और पूर्वजों की तिथियों पर उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं और धूप अगरबत्ती भी जलाते हैं। कहते हैं कि जिस घर में पितरों की कृपा होती है वह घर सुखी, समृद्ध और खुशहाल बन जाता है। लेकिन जिस घर में पितृदोष लगता है वहां हमेशा कलह, झगड़ा, बीमारी, गरीबी और कंगाली बनी रहती है। आज के समय में कई लोग पितृपक्ष की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना महिमा को भूल चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के आधार पर आपको ऐसी जरूरी बातें बताएंगे जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी पितृदोष न आए, आप चाहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उन्हें ध्यान से सुनिए। ध्यान रहे, पितृपक्ष केवल 16 दिनों का होता है और साल में एक बार ही आता है। इस वीडियो में जो बातें बताई जा रही हैं, अगर आपने उन्हें अच्छी तरह से समझ लिया तो आपके जीवन से सारे पितृदोष समाप्त हो जाएंगे, पितरों की कृपा मिलने लगेगी और पूरा घर सुख, शांति, समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, यह 5 ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके घर में मौजूद हैं और इन्हीं की वजह से आपके घर में पितृ प्रवेश नहीं करते। एक एक बात मैं विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम पितृ देवता नमः लिखना न भूलिएगा। कहते हैं कि पितृधर्म और पितृपक्ष एक ही हैं। पितृपक्ष हिंदू धर्म का वह समय होता है जिसमें हम अपने पितरों और पूर्वजों को याद करके उन्हें तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान अर्पित करते हैं। लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, कई प्रकार की पूजा अर्चना करते हैं, घर में हवन भी करवाते हैं ताकि अपने पितरों की शांति हो और उन्हें प्रसन्न किया जा सके। पितृपक्ष भद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर अश्विनी अमावस्या तक चलता है, करीब 15 से 16 दिनों तक। हमारे धर्म में हर त्योहार और पूजा पाठ के अलग अलग नियम और महत्व बताए गए हैं। पितृपक्ष के भी कुछ विशेष नियम होते हैं जिन पर आज हम ध्यान देंगे। सबसे पहले, पितरों को घर में टूटी फूटी वस्तुएं बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है घर में टूटी चप्पलें, टूटे बर्तन, टूटे कांच या किसी भी प्रकार की टूटी वस्तुएं रखना। कई लोग समझते हैं कि यह कोई खजाना या संपत्ति है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वस्तुएं आपकी बर्बादी की शुरुआत होती हैं। चाहे पितृपक्ष हो या कोई अन्य पर्व, घर में कभी भी टूटी चीजें नहीं रखनी चाहिए। यह पितृदोष का सबसे पहला कारण माना जाता है। बहुत बार देखा गया है कि लोग अपने घर के दरवाजे पर टूटी चप्पलें रख देते हैं या छत पर टूटे हुए सामान जमा कर लेते हैं। ये सभी चीजें घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाती हैं और हमारे पितरों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। जब घर में सफाई और पवित्रता नहीं होगी तो पितृ कभी भी घर में प्रवेश नहीं करेंगे। टूटी वस्तुएं पितरों को अपमानित करने के समान होती हैं। जैसे आप किसी के घर पर मेहमान बनकर जा रहे हैं और वहां पर टूटे हुए सामान देखें तो आपको कैसा लगेगा? आप भी मन ही मन सोचेंगे कि यहां मेरे स्वागत की कोई तैयारी नहीं है। बिल्कुल यही भावना पितरों को भी होती है। इसलिए यदि घर में टूटी फूटी चीजें रखी रहेंगी तो पितृ स्वयं प्रवेश नहीं करेंगे। परिणाम स्वरूप परिवार में वाद विवाद, मानसिक अशांति और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने घर से सभी टूटी फूटी वस्तुएं बाहर फेंक देनी चाहिए। महाभारत, गरुड़ पुराण और पद्य पुराण को हमारे सनातन धर्म के प्रमुख पुराण माना गया है। इनमें बताया गया है कि पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक है। यमराज स्वयं कहते हैं कि जो लोग श्रद्धा से अपने पितरों का स्मरण करके श्राद्ध करते हैं, उनके पितृ प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घायु, स्वास्थ्य और संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। यह कालखंड केवल धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन को शुद्ध करने और बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने का भी अवसर है।
इसलिए पितृपक्ष शुरू होने से पहले घर की सफाई करना, नकारात्मक वस्तुओं को बाहर फेंकना और शुभ वस्तुएं घर में लाना विशेष फलदायी माना गया है। अब देखिए, कई लोगों की आदत यह भी होती है कि अपने घर में पुराने और फटे हुए कपड़े सजा कर रखते हैं। कई घरों में यह देखा जाता है कि लोग पुराने फटे कपड़े एक बोरे में बांधकर घर के किसी कोने में रख देते हैं। यह पूरी तरह गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि फटे और पुराने कपड़ों में दरिद्रता का वास माना जाता है। इन्हें घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। आज हमारे भारत में बहुत से घर ऐसे हैं जहां लोग फटे पुराने कपड़े सजाकर बोरे में भरकर रखते हैं। महिलाओं की यह आदत होती है कि जब कोई कपड़ा फट जाता है तो उसे संभाल कर रखने लगती है, यह सोचकर कि आगे चलकर पोछा बनाने में काम आएगा या सिलने के काम में काम आएगा। लेकिन इस सोच से घर में बरकत नहीं बनी रहती। जब घर में बरकत नहीं रहेगी तो ना देवी देवताओं का वास होगा, ना पितरों का। इसलिए फटे पुराने कपड़े तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों को यह संकेत मिलता है कि वंशज स्वच्छता और सादगी का पालन नहीं कर रहे हैं। वंशज वह होता है जो परिवार को आगे बढ़ाता है। यदि वंश स्वच्छ और पवित्र रहेगा तो पितर भी चाहेंगे कि उनका परिवार आगे बढ़े। लेकिन छोटी छोटी गलतियां पितरों को प्रसन्न करने की जगह उन्हें रुष्ट कर देती हैं। इसलिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। कई बार लोग महीनों तक घर की सफाई नहीं करते। झाड़ू पोछा रोज करना अच्छी बात है, लेकिन दीवारों पर महीनों से मकड़ी के जाले लगे रहना अशुभ माना जाता है। गंदगी का मतलब यह होता है कि हम अपने पूर्वजों के स्वागत के लिए तैयार नहीं हैं। जब पितृ हमारे घर आते हैं तो हमें पहले घर को स्वच्छ, साफ और सुंदर बनाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आप मेहमान आने से पहले अपने घर को साफ करते हैं। दिवाली के समय भी आप घर की सफाई करते हैं ताकि माता लक्ष्मी का स्वागत हो सके। उसी तरह पितरों का स्वागत करने के लिए भी हमें घर को पूरी तरह से स्वच्छ रखना चाहिए। जाले, गंदगी, कूड़ा कचरा सब कुछ बाहर फेंक देना चाहिए। अगर किसी घर में यह सब गलत आदतें दिखाई देंगी तो वहां पितरों की कृपा कम होगी। घर में आरण, रोग बढ़ सकते हैं। परिवार के सदस्य कर्ज में डूबे रह सकते हैं। पैसे की कमी बनी रहती है। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। यह सब पितृदोष के संकेत होते हैं। दोस्तों, हमें घर में कभी भी बेकार दवाइयां, सड़ा गला अनाज नहीं रखना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक्सपायर हो चुकी गोलियां या सायरप घर में संभाल कर रखे जाते हैं। लोग सोचते हैं कि कभी काम आएगी, लेकिन ऐसी चीजें काम नहीं आती। ये सब खराब हो जाती हैं। कई लोगों की आदत होती है कि फ्रिज में चीजें जमा करके महीनों तक चलाते रहते हैं। कुछ खाने पीने की चीजें 2-3 दिन में खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन लोग महीनों तक इन्हें संभाल कर रखते हैं। यह भी पितरों को अच्छा नहीं लगता। पितृपक्ष में यह सब नहीं करना चाहिए। ना तो पुराना अनाज, पुरानी दाल, पुरानी रोटी, सब्जी बनाकर रखना चाहिए, ना बेकार की दवाइयां घर में रखनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके इन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। पितृपक्ष के समय ये चीजें अपशगुन बन जाती हैं। अपशगुन का मतलब होता है कि इन चीजों में शगुन नहीं रहेगा तो पितृ कैसे प्रवेश करेंगे। इसके कारण इंसान को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। परिवार में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है। पितृ कौन होते हैं? वे हमें जन्म देने वाले हमारे पिता जैसे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में माताजी शांत हो जाती हैं तो पिताजी रहते हैं, फिर कभी पिताजी शांत हो जाते हैं, माताजी जीवित रहती हैं। इस समय हमें ध्यान देना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान हमारे माता पिता का भरपूर सम्मान करना चाहिए। पितृपक्ष में पितर यह भी देखना चाहते हैं कि उनके जीवन साथी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है बेकार लोहे और कबाड़ को घर में सजाकर रखना। टूटे हुए घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि भी घर में रखना पितृदोष को बढ़ाता है। वास्तु दोष और पितृदोष का आपस में सीधा संबंध होता है। यदि वास्तु दोष होगा तो पितृदोष भी जरूर होगा। इसी कारण बेकार लोहे, टूटी घड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर में नहीं रखना चाहिए। यह जीवन में रुकावटें और कार्य में बाधाएं बन जाती हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले घर से कौन कौन सी चीजें बाहर फेंकनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा यह भी जानना बहुत जरूरी है कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले हमें अपने घर को पवित्र और शालीन बनाए रखने के लिए
कुछ शुभ चीजें घर में लाना भी आवश्यक होता है। जैसे सबसे पहले नंबर पर आता है तुलसी का पौधा। तुलसी को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि 3 ऐसे पौधे हैं जिनमें पितरों का वास होता है। पहला पीपल का पेड़, दूसरा तुलसी का पौधा और तीसरा बरगद का पेड़। कहा जाता है कि इन पौधों में पितरों की उपस्थिति होती है। यह इसलिए क्योंकि ये पेड़ पौधे अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान तुलसी का पौधा घर में लाने से घर में सुख शांति आती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती हैं और पितरों की कृपा भी निश्चित रूप से मिलती है। आजकल के समय में हर व्यक्ति छोटे मोटे रोगों से परेशान रहता है। अक्सर माथा दुखना, हाथ पैर में पीड़ा, सीने में जलन या गैस की समस्या हो जाती है। इसलिए पितृपक्ष में तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत जरूरी माना जाता है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज है गंगा जल। गंगा जल की महिमा तो आप सभी जानते हैं। गंगा जल से स्नान करके व्यक्ति पवित्रता प्राप्त करता है। उसी तरह घर के शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का छिड़काव करना भी जरूरी होता है। पितृपक्ष के समय यह सबसे श्रेष्ठ अर्पण माना गया है। अगर कोई व्यक्ति रोजाना पितृपक्ष में अपने घर में गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव करता है तो नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और पितर प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही हमें पितृपक्ष में धूप, दीपक और शुद्ध घी का भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि घी और धूप से पूजा करने पर वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनती है। जब हम शुद्ध देसी घी का दीपक पितरों की तस्वीरों के सामने जलाकर अर्पित करेंगे तो इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पितरों की शांति होती है। इसके अलावा अनाज और ताजे फल भी पितृपक्ष में घर में लाना और दान करना चाहिए। अन्नदान को पितृपक्ष में श्रेष्ठ दान माना गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों की शांति के लिए अन्नदान करता है तो यह सबसे उत्तम माना जाता है। घर में अन्न से समृद्धि आती है और पितरों की संतुष्टि होती है। सफेद कपड़ा और कुस्सा का भी श्राद्ध कर्म में विशेष महत्व है। सफेद कपड़ा शांति और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। श्राद्ध विधि में यह पवित्रता बनाए रखने का कार्य करता है। तो दोस्तों, मैंने आपको विस्तार से बता दिया है कि पितृपक्ष में कौन कौन सी शुभ चीजें घर में लानी चाहिए और कौन कौन सी अशुभ वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। पितृपक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह अपने पूर्वजों को सम्मान देने, मन को शांत करने और घर को पवित्र करने का समय है। आशा करता हूं कि जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान बताए गए सभी नियमों का पालन करेगा, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा। तो मित्रों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी? यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल RTV भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। यदि आपके जीवन में कोई समस्या हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। और मित्रों, यदि आपको हमारे धर्म से संबंधित और भी रोचक जानकारियां चाहिए तो RTV भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।